तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 5281 मल्टीप्लाई बाई 3491, इन दोनों को भी राउंड ऑफ करना है, वैसे ही राउंड ऑफ करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे 5281 को, 5281 को राउंड ऑफ करेंगे, कैसे करेंगे, ये 5281 है, तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, कहाँ पे मैंने किया हुआ है, मतलब इसको राउंड ऑफ यहाँ पे किया हुआ है मैंने, ये देखो ये किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5281 जो है ये किस किस के बीच में आता है, किस किस के बीच आता है ये, इसको हम 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे। ओके, ताकि मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए मैंने आपको कहा ना कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कहां तक राउंड ऑफ करना है। ओके, आप कहीं तक भी कर सकते हो, इसको आप 100 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हो, अगर 100 तक राउंड ऑफ करोगे तो यहां तक करोगे, तो मैंने यहाँ पे 1000 तक राउंड ऑफ किया हुआ है, वैसे भी ठीक है, आप 100 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे राउंड ऑफ करो। तो आगे इसके आप देखोगे अगर, तो टेक्स्ट बुक पे आगे इस क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि कहां तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके आंसर्स काफी सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई बंदा 100 तक राउंड ऑफ करे तो उसका आंसर अलग आएगा, कोई 1000 तक करे तो उसका आंसर अलग आएगा, तो ये चीज होती है। तो आप कहीं तक भी राउंड ऑफ कर सकते हो जहां तक आपको आसान लगे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसको 1000 तक राउंड ऑफ किया हुआ है। तो देखो क्या क्या था, 5281 था, तो 5281 था, तो ये किस किस के बीच में आता है, 5000 के और 6000 के बीच आता है। देखो 5281 5000 के और 6000 के बीच आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो 5281 जो है ये ज्यादा नजदीक किसके है, 500 के या 600 के, सामने दिख रहा है कि ये जो है ना 5281 ये 500 के ज्यादा नजदीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, 5000 लिख देंगे। तो इसी ऐसे ही हमने क्या किया, ऊपर देखो हमने क्या किया कि राउंड ऑफ कर दिया 5281 को 5000 में। ओके, क्योंकि ये 5000 के ज्यादा नजदीक था। और उसके बाद राउंड ऑफ करना है, देखो पहली टर्म तो हमने राउंड ऑफ कर ली, पहली टर्म हमने राउंड ऑफ कर ली, तो अब दूसरी टर्म राउंड ऑफ करनी है, दूसरी टर्म राउंड ऑफ करनी है 3491, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो इसको 100 तक राउंड ऑफ मैंने किया हुआ है ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। ठीक है, इसको मैंने 100 तक राउंड ऑफ किया, देखो 3491 है, इसको राउंड ऑफ किया 100 तक, पहले प्लेसेस लिख ली, प्लेसेस लिख ली 100 तक। तो 3 तो वैसे का वैसा ही नीचे आ गया, क्योंकि 100 तक राउंड ऑफ किया हुआ है, तो 3 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो 3 वैसे का वैसा ही नीचे आ गया ये। तो 491 जो है ये 400 के और 500 के बीच आता है ना, 491 है ना, तो ये किसके बीच आता है, 400 के और 500 के। तो आप मुझे बताओ कि 491 जो है ये 500 के ज्यादा नजदीक है या 400 के ज्यादा नजदीक है। तो सामने दिख रहा है कि 491 जो है ये 500 के ज्यादा नजदीक है। तो हमने 491 को क्या लिख दिया, 500 लिख दिया, 3 वैसे का वैसा ही नीचे आ गया। तो 491 को राउंड ऑफ करके हमने 500 लिख दिया, तो टोटल हमारे पास क्या बन गया, 3500, सिंपल 3500 बन गया ना। तो देखो दोनों टर्म्स राउंड ऑफ हो गई, तो हमने इसको भी राउंड ऑफ कर लिया, इसको भी राउंड ऑफ कर लिया, इसको राउंड ऑफ करके 5000 आया, तो इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास 35,000 सॉरी 3500 आया, 3500 आया। ओके, दोनों टर्म्स राउंड ऑफ होगी तो अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो ना, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 5000 को मल्टीप्लाई किया 3500 से, 5000 को मल्टीप्लाई किया 3500 से, तो ऐसे आएगा हमारे पास 175, 1 2 3 4 आगे 50 आएंगे। कैसे कि 35 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कितना आता है पता है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 175 आता है। ओके, आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 175, तो आगे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस 5 के आगे हैं, तो 2 जीरोस 35 के आगे हैं, तो टोटल कितने जीरोस हुए 5, तो हमने 1 2 3 4 5 जीरो आगे डाल दिए, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अगर इसको देखोगे, देखो 1 10 100 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये पता कितना आया, ये आया हमारे पास 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख आ गया। ओके, 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 75 लाख हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए, पहला भी और दूसरा भी। ओके, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर तीसरा और सी और डी।